बिल्कुल। थैंक यू रामबा जी, आपने इतना सब कहा। और रामबा जी के बारे में मैं कितना बोलूं उतना कम है। शी इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट लीडर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जैसे कि रामबा जी ने बोला कि हमारे कुछ नॉन राजपूत फ्रेंड्स भी हमारे सेलिब्रेशंस में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी क्षत्रिय धर्म है कि सबकी सहायता, सबका मतलब सबको लेके चलना होता है, तो क्षत्रिय धर्म का वो पालन भी करना होता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रेवरी, इंटीग्रिटी और लॉयल्टी, ये तीनों एग्जाम्पल सबसे पहले होना चाहिए। तो जब भी जरूरत पड़े किसी की मदद करने के लिए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहती है। हमारे यूथ सीख रहे हैं, जितने भी यूथ है उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, चाहे वो ट्यूटर एग्जाम्पल हो कि उन्होंने कुछ समय पहले कुछ ट्यूटरिंग सेशंस किए थे जिसमें काफी लोगों को पढ़ाया, सिखाया। उसके बाद कुछ काउंसलिंग रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सेट किया था, जो कि निखिल, यश, विजेता और सारे यूथ मिलके सब लोगों ने काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। तो हमारे यूथ भी हमारे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लीडर्स, राणा लीडर्स। और सत्येन जी के बारे में तो मैं कितना बोलूं कम है। वो तो एक बैकबोन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। चाहे पोजीशन हो नहीं हो, वो हमेशा वर्क करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। व्हेनेवर आई नीड हिम पर्सनली, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। तो थैंक यू सत्येन जी फॉर योर हार्ड वर्क। उसके बाद सतीश जी, आप तो हमारे मतलब बिल्कुल घर के एजी एजी राणा के मेंबर हैं। एक्चुअल में हम तो मानते ही नहीं कि आप कनाडा में हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है आप आते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे सारे सेशंस ज्वाइन करते हैं। और यही नहीं, आपकी डॉटर ने भी सेशन ज्वाइन किया था वो काउंसलिंग का, एंड शी सपोर्टेड देयर। सो थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एज वेल। जब भी हम लोगों को नीड रहती है और जब भी कोई भी फंक्शन सेलिब्रेशन होता है, आपके बिना, आपके गाने के बिना तो कभी खत्म होता ही नहीं है। थैंक यू सो मच सतीश जी। और लक्ष्मीपति अंकल भी यहाँ पे हैं, लास्ट टाइम आपसे मिले थे, काफी अच्छा लगा। आप भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये तो सरप्राइज था बिकॉज आई वाज, मुझे नहीं पता था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड भगीरथ जी भी हमारे वन ऑफ द लाइक की मेंबर हैं, काफी सपोर्ट उन्होंने किया हमेशा। और लास्ट टाइम जब हमारा यूथ का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, यूथ कमेटी, तो भगीरथ जी ने काफी कुछ गाइडलाइंस दिए थे, काफी हेल्प किया था। भगीरथ जी एंड इंद्रपाल जी दोनों बहुत सपोर्ट किए थे उस टाइम पे। तो भगीरथ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज वी आर सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। Welcome everyone. Thrilled to be here. Back to you. भाई साहब अपना वीडियो ऑन कीजिए, भगीरथ भाई साहब। लो, नमस्ते। Yes. कैसे? बस नमस्ते नमस्ते। आप म्यूट पे हैं भगीरथ भाई। बस बोल दिया। ये तो नीतीश जी का शो है। तो नमस्ते, वेलकम एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। सो लक्ष्मीपति अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सबके लिए? कुछ आप हैं अभी? आई एम नॉट एबल टू सी यू। हाँ, बोलिए आप कुछ आप कुछ हम लोगों को सजेशंस देना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपना यूनाइटेड होकर रहिए, कारण कि बहुत से जो पहले राणा जो था वो अब राणा नहीं रहा। सॉरी टू से दैट। सो इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपने घर को यूनाइटेड करके रखिए, और आप लोग जो काम कर रहे हैं, आई विश ऑल चैप्टर इसी तरह का काम करता। लेकिन बहुत कम चैप्टर जो है कि आप लोग जितना यूनाइटेड हो करके और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। और हम यही कहेंगे कि भगवान आप लोगों को आगे बढ़ाते चले और यूनाइटेड होकर चलिए। इतना ही कहेंगे। थैंक यू भाई साहब। इंद्रपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इंद्रपाल अंकल जी, कहाँ गए आप? इंद्रपाल जी को सारू जी चाय बनाने के लिए भेज दी हैं। I will not reveal the secret. वीडियो आप है तभी मैं समझ गया कि आप उनको काम पे लगा दिए हैं।
दिस इज आल्सो एन एग्जांपल कि मिलके रहिए। हाँ लेकिन इधर आओ, देख सतीश इज मिसिंग यू। सावधान, इंद्रपाल सिंह आ रहे। वाह, ये हुई ना बात। ये देखिए, क्या तगड़ी आवाज में बुलाया आपने सारू जी। तो भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे हम लोग? हमारे नए मेंबर्स को वेलकम, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? Yeah, welcome everybody. This is a good organization, so you came to the right place. Thank you. Thank And short. you. And Thank Rambaji, भाई साहब, Rambaji is doing a great job as a president of the society. She's doing a great job, really hard working. Yeah. oh, thank you भाई साहब for kind words. Now it's an opportunity, and we are blessed to be in this group. Thank you Thank you सारू। so much. Thank you. Thank you. सतीश जी, अब आप कुछ कहिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बस देखो, वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर्स। और या आपने जैसे बोला वो 37 मेंबर्स टोटल अब बन गए हैं आपके यहाँ। तो रंबा जी को धक्का मारना है वहां से, तो ये 37 मेंबर्स जो हैं सबको एटलीस्ट 20-20 फैमिलीज ले लेना है। और जब तक वो इलेक्शन पूरा ना हो तब तक वो 20 फैमिली को अडॉप्ट करके इसके पीछे लग जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पूरे 37 मेंबर्स हैं वो पूरे राणा के 20-20 मेंबर को अडॉप्ट कर ले और उसके पीछे लग जाए। थैंक यू सतीश भाई। थैंक यू सो मच सतीश जी, थैंक यू। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक कविता से। कहना जरूरी है क्योंकि यूनिटी जरूरी है हम लोगों में। तो मैं यही कहूंगा कि एक परिवार है, इसमें कभी थोड़ी अनबन होती है, लेकिन हमेशा एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। कभी मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो जाए तो चल जाता है, लेकिन हम लोग सब एक साथ कुछ भी होता है तो वी शुड ऑलवेज बी यूनाइटेड। तो इसीलिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। और वैसे भी गणतंत्र दिवस है, इंडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो ये कविता उस सबसे रिलेटेड है। तो सुनिएगा जरा, सब लोग म्यूट कर लें। हाँ, और ये सब मेरा खुद का पेटेंट है। अगर किसी को कभी भी मेरी कविता देखनी है तो ट्विटर पे नितिश सिंह सूर्यवंशी करके मेरा हैशटैग है, तो वहां पे मैं अपने सारे पेटेंट्स जब भी लिखता हूं तो वहां पे मैं मतलब पोस्ट करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। कोई कुछ करता है कुछ पाने के लिए, शायद कहता है सबको सुनाने के लिए। कोई कुछ कहता है कुछ पाने के लिए, शायद कहता है सबको सुनाने के लिए। करते नहीं खुद कुछ तो तुमको बना के ढाल, तीर चला रहे हैं छुपके खुद का बचा के बाल। नादान है लोग देते हैं अनजाने में साथ, खुद का जला के घर ताप रहे हैं हाथ। जिस आंगन में खेले थे कल उसी को जला डाला, जिस बगिया में खिलते थे फूल बंजर बना डाला। बांट रहे हैं घर की ईंटें, तूफान है आने वाला, शायद मूर्ख है सब घर ही तोड़ डाला। आपस में लड़के कमजोर खुद को कर डाला, शत्रु छुपके बैठा है जल्द है दिखने वाला। शतरंज का ये खेल निराला, प्यादा है अनजान, ना जाने क्यों रानी के लिए खुद को कर रहा कुर्बान। वक्त है संभल जाओ मत करो ऐसा हाल, जिस माटी को बांटना चाहते हो उस माटी के सभी हैं लाल। कल देखना चाहते हो तो आज संभल जाओ, क्यों लड़ रहे हो शत्रु की चाल समझ जाओ। मिल बांट के रह लो जमीन कम नहीं है, मिल बांट के रह लो जमीन कम नहीं है, लड़ के मर जाओगे तो शमशान ही बनी है। तो ये कविता मैंने लिखी थी एक्चुअल में कल जो इंडिया में जो कुछ भी हुआ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, सब एक परिवार है। कोई क्योंकि नुकसान देश का नुकसान होता है तो हम सबका नुकसान होता है। कुछ टूटता है तो हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे मतलब कहते हैं ना कि हमारे ही पैसे से देश बनता है, हमारी मेहनत से देश बनता है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। मेरे तो खुद पूर्वजों ने बलिदान दिया है, सबके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ बलिदान इस देश के लिए दिया है। तो हमें देश को एक करके रखना है। जो भी है सब इसी के बच्चे हैं,
क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सब एक है, क्योंकि सब देश से जुड़े हुए हैं। आज मैं बाहर हूँ, यहाँ पे हूँ, तो कोई मुझसे पूछता है मेरी आइडेंटिटी, तो मैं बोलता हूँ मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। उसके बाद आता है कि मैं एक राजपूत हूँ, उसके बाद आता है मैं इस गांव से हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे मुंह से निकलता है कि मैं भारतीय हूँ। तो हमें अपने देश के लिए जब भी मौका मिले, अगर आप किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं अपने देश के लिए, हमेशा सपोर्ट कीजिए। अपने देश के लोगों के लिए सबसे पहले सपोर्ट कीजिए, फिर सबके लिए कीजिए, लेकिन कभी भी मतभेद मत रखिए आपस में सब लोग। तो वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एजे राजपूत का, हम सब लोग एक हैं। थोड़ा कभी होता है, कभी किसी से गुस्सा हो जाता है, सब भाई बहन है एक दूसरे के, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर प्यार भी हो जाता है, तो वो तो चलता है। तो हम सब लोग एक होके रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, वही मैं चाहता हूँ और वही ये ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। तो जूही जी, आप कुछ गाना पेश करना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस पे? फर्स्ट नीतीश हम लोग इंट्रो करवा लें, उसके बाद जो ठीक है, नए मेंबर। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले मयंक भाई से मैं बोलना चाहता हूँ कि मयंक भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बिकॉज यू आर द सुपरस्टार ऑफ आवर लास्ट इवेंट। थैंक यू नितेश। तो मैं, जैसे तुमने कहा था इनिशियली, मैं हिंदी में ही बात करूंगा अभी। तो और जैसे नितेश ने बोला था अपना लंबा नाम, मैं भी आज अपना लंबा नाम बताता हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा नाम था महेंद्र प्रताप सिंह तोमर, जो अभी मयंक तोमर हो गया है, और मयंक से अभी मैक तोमार हो गया है। तो वो भले ही नाम छोटा होता जा रहा है, लेकिन दिल में अभी भी भारतीयता है, दिल में अभी भी that Indianness is still there। एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं। जब मैं, ये करीबन 16 साल पहले की बात है, जब मैं नया नया यूएस आया था, तो मैं एक सिनेमा हॉल में जा रहा था और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड जा रहा था। तो मेरे साथ वो पहला इंसिडेंट था जब मेरे साथ रेसिज्म सॉर्ट ऑफ हुई थी। तो व्हेन आई वाज वॉकिंग इन, somebody, कोई एक दो लोग खड़े थे और उन्होंने मुझे बोला, इंग्लिश में ये बोला कि लुक एट टू ब्राउन एसेस वॉकिंग इन देयर, राइट। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि अपने देश से निकल के बाहर दूसरे देश में जाने के लिए, और वहां पे आके ऐसा कुछ फील हुआ, तो दुख हुआ बड़ा कि क्यों मैंने अपना देश छोड़ा। लेकिन और उस टाइम की बात है जब मैं यहाँ नया नया आया था, तो यहाँ पे इतने फीनिक्स एरिया में इतने लोग थे भी नहीं जो कि दोस्त, जिनको मैं दोस्त कह सकता था या जिनसे अपना दुख या दर्द शेयर कर सकता था। और इन जनरल भी फीनिक्स में बहुत इंडियन लोग नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो लिटरली हर जगह इंडियन लोग हैं। और उसमें भी राजपूत लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है अभी। तो जब इनिशियली रामा जी ने मुझे बोला था 2 साल पहले करीबन के ज्वाइन करो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो मेरा पहला इंस्टिक्टिव रिएक्शन ये था कि हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, बीच बीच में हम लोगों का अपना भी, हिमानी और मेरा, हम लोगों के छोटे बच्चे थे, वी जस्ट हैड अ यंग किड एट दैट टाइम, 6 महीने 1 साल का बच्चा था तभी हमारा। तो हम लोगों ने इतना इंटरेक्ट नहीं किया लोगों से। लेकिन लास्ट ईयर अभी जब हम रामा जी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब आप मेंबर बनो और कंट्रीब्यूट करो, तो वी डिसाइडेड टू डू इट। आई एम रियली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा। मैं सत्येन जी से और रामा जी से जब भी बात करता हूँ तो बहुत प्राउड फील करता हूँ उनकी लीडरशिप को देख के, और बहुत मोटिवेटेड भी फील करता हूँ कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस। वेरी क्विकली, हिमानी मेरी वाइफ है, हम लोगों के 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का है युवान, और एक 9 साल का है जिसका नाम है रेयांश। आपने शायद उनको पिछली अभी दिवाली पार्टी में और उसमें देखा था। हिमानी। I think, hi everyone, namaste, happy Republic Day. I think मयंक ने सब कुछ echo किया मेरे feelings को। एजी राजपूत हमें जो एक community का sense देता है, that is something जिसके लिए, मतलब हम लोग हमेशा सोचते थे कि गुजराती समाज है, हमें दिखता है, और अलग अलग समाज दिखता है, तो लेकिन this community हमें, मतलब राजपूतों का, and रामा जी ने बोला, तो I think रामा जी और मेरी बात हुई थी, एंड मैंने मयंक को जाके बोला कि आई थिंक हमें करना चाहिए। और उस वक्त वी जस्ट हैड अ बेबी, तो हमने थोड़ा डिले किया, बट आई एम रियली एक्साइटेड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
बाकी सब तो मयंक ने इंट्रो दे दिया है. So looking forward to meet with you guys and be with you guys. Thank you. थैंक यू मयंक भाई एंड हिमानी. और ये मैं कहना चाहूंगी कि मयंक भाई को जोड़ने में हिमानी का ही हाथ है. तो डबल applause फॉर द हिमानी. रामा जी, वो आपने जो एग्जांपल सेट किया है ना सारी वुमेन के लिए, आई थिंक यू आर एन एग्जांपल. तो आई थिंक वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑन दैट पाथ. थैंक यू. थैंक यू मयंक भाई, थैंक यू हिमानी जी.